साउथ टुडे के न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं यासिर खान। नाजरीन, आज मुल्क की सियासी तारीख का और मुल्क की आइन की तारीख का और पार्लिमानी तारीख का एक अहम दिन है। कौमी असम्बली का इजलास जारी है। कौमी असम्बली के इजलास में सियासी रहनुमा, हुकूमती अरकान और अपोजिशन लीडर जो हैं वो अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी अभी तक इजहार कर चुके हैं, बिलावल भुट्टो, आसिफ अली जरदारी, ख्वाजा साद रफीक, असदुर रहमान और अब जो है शीरी मजारी जो हैं वो इस वक्त ऐवान में इजहार ख्याल कर रही हैं। उसके साथ ही आपको अहम खबर से आगाह करते चलें कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से आज रात वफाकी काबीना का इजलास जो है वो तलब कर लिया गया है। लेकिन इन तमाम खबरों के साथ ही एक और अहम खबर जो है उससे आपको आगाह करते हैं कि पाकिस्तान ने शाहीन 3 बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया है और DGISPR के मुताबिक शाहीन 3 ज़मीन से ज़मीन पर मार करने की सलाहियत रखता है और तजर्बे का मकसद जो है वो डिज़ाइन में तब्दीलियों का जायज़ा लेना था। आपको अहम खबर से आगाह कर देते हैं कि शाहीन 3 बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा हुआ और ISPR के मुताबिक ये मिसाइल जो है वो ज़मीन से ज़मीन तक मार करता है। इन्हीं सियासी सूरत हाल पर और इस अहम खबर के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ एडिटर साउथ टुडे जमशेद रिजवानी साहब मौजूद हैं। जमशेद साहब, एक जानिब कौमी असम्बली का इजलास जारी है, दूसरी जानिब वज़ीर आज़म ने जो है काबीना का इजलास तलब कर लिया है और इस सारी सूरत हाल में शाहीन 3 बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा किया गया है और कामयाब तजर्बा किया गया है। ये टेस्ट किया गया है, लेकिन पाकिस्तान के तो अक्सर जो मिसाइल्स हैं या इक्विपमेंट है वो तो ऑलरेडी जो है वो इस काबिल है कि उसको टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, या कोई पैगाम दिया गया है, इसके ऊपर रोशनी डालेगा, क्या कहेंगे सूरत हाल पे? थैंक यू यासिर। मुझे लगता ये है कि जिस मिसाइल की आप बात करें जो टेस्ट किया है पाकिस्तान ने आज, यकीनन इसका एक मकसद बज़ाहिर जो कहा गया है ISPR की जानिब से कि ठीक है हमारा मकसद एक इस तजर्बे को देखना था, नए पैरामीटर्स जो हैं उनका जायज़ा लेना था, लेकिन ये ऐसा नहीं होता आम तौर पे और इसका कोई ना कोई मकसद होता है, कोई ना कोई मैसेज देना होता है कहीं ना कहीं और किसी न किसी चीज़ का जवाब देना होता है। और लेकिन बदकिस्मती से लग ऐसा है कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है, पाकिस्तान की सियासी क़यादत है वो इससे अलग है और जो पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत है उसने अपने हवाले से जो चैलेंजेस दरपेश हैं पाकिस्तान को दफाई हवाले से, और ख़ास तौर पे जो इस वक्त चैलेंजेस हैं कि आपका दुश्मन आप को किस तरीके से नीचा दिखाना चाहता है, उस पर जो उसको टैकल करने, उसको जवाब देने का जो सिलसिला होता है मुनासिब वक्त पे और वो मुनासिब जवाब दिया जाता है। तो ये मुझे लगता है कि किसी न किसी जगह पर एक जवाब दिया गया है, सिर्फ बताया गया है कि हमारे पास क्या है और हमने क्या क्या कर रखा है। मुझे ज़ात तौर पे ये लगता है। बाकी रह गई कि अभी आप बात करें कौमी असम्बली के सूरत हाल में जिस वक्त चल रहा है। अब आई एम सॉरी, मुझे कहने दें, अगरचे मुझे अब खुल के कहने दें कि पाकिस्तान की सियासी क़यादत इससे लाताल्लुक़ है कि मुल्क की इस वक्त दफाई सूरत हाल क्या है, पाकिस्तान की दफाई तकाज़े क्या हैं और पाकिस्तान किस तरीके से अपने इर्द गिर्द जो दुश्मन हैं उनमें घिरा हुआ है और उनका कैसा सामने कर रहा है। अब देखिए पिछले 1 माह से पाकिस्तान में सिवाय सियासत के कुछ नहीं हो रही और ज़्यादा आपका जो किरदार बनता है वो हुकूमत का बनता है और हुकूमत बिल्कुल लाताल्लुक़ है। और फ्रेंकली मुझे ये लगता है कि हुकूमत ने ही इस पूरे सियासी मंजरनामे को एक तरह से कैद किया हुआ है। आप अंगेज कर रहे हैं इलेक्शन के बाद से, खास अदम एतमाद की तहरीक के बाद से, जब से कहा गया है आ रही है, तो उसमें पता है कि आपके पास अक्सरियत नहीं है। ये मैं ये समझ रहा हूँ कि अभी तक इस वक्त कौमी असम्बली के इजलास में भी 176 से ज़्यादा अरकान मौजूद हैं, लेकिन आप मुसलसल अपनी ताकत अपोजिशन है उसका मुजाहरा कर रही है, लेकिन हमारी हुकूमत, इमरान खान साहब की हुकूमत या PTI की हुकूमत उसको मानने को तैयार नहीं है। उसकी वजह से सियासी तौर पर जो महाजर आई है वो और बढ़ गई है और कोर्ट तक मैटर गया है और सुप्रीम कोर्ट ने मुदाखलत की है, वो भी पाकिस्तान के पार्लिमान में। ये पाकिस्तान के पार्लिमान की कमज़ोरी है, लेकिन कमज़ोरी का मौका किसने दिया है? जाहिर है कि जो इस वक्त हुकूमती बेंचेस हैं या हुकूमत में अक्सरियत रखते थे या रखते हैं, उन्होंने इसको इतना अंदाज में लिंगर ऑन किया है, तूल बख्शा है और उसको किसी हल की तरफ जाने की बजाय असम्बली तोड़ दी गई, आपका मुअत्तल कर दिया गया एक लिहाज से, आईनी तकाज़ों को पूरा नहीं किया गया आपका और नए इलेक्शंस का ऐलान कर दिया गया। ये देखे बगैर कि इलेक्शन कमीशन उसकी तैयारी उसकी है भी सही या नहीं, जबकि इलेक्शन कमीशन खुद कह चुका है कि कम अज़ कम 7 माह उसे दरकार है। हमने 16 खत लिखे हल्का बंदी के हवाले से, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने जवाब नहीं दिया। तो ये सब चीज़ें अगर देखें तो ऐसे लगता है कि हुकूमत, PTI की हुकूमत
کو جو ذمہ داری ادا کرنی تھی وہ نہیں کر سکی، اور اس کی ریئلائزیشن ابھی تک بھی نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے جس کے تحت صرف یہ اپنے ووٹ بینک کو، اپنے سیاسی مقاصد کو، اور آنے والے الیکشن کے لیے آپ کے جو قومی ذمہ داری ہیں باقی آپ انہیں بھول گئے ہیں۔ پی ٹی آئی کی حکومت پہ بہرحال یہ ایک کمزور اس کا پہلو ہے جو پچھلے ایک سوا سال سے جو اپوزیشن نے کیا، اور اب جو ہے حکومت پچھلے ایک مہینے سے جو کچھ کر رہی ہے اور اس کو جان کے طوالت بخش رہی ہے اس سیاسی اور آئینی بحران کو، اس میں قصور تو بہرحال حکومت کا، اسے یہ سب کچھ سیٹل ڈاؤن کرنا تھا، پہلی ذمہ داری تو اسی کی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اپوزیشن بھی اس کی انڈرسٹینڈ کرے گی، اور پاکستان کے جو داخلی اور خارجی مسائل ہیں اس کو دیکھتے ہوئے اس کے فوری طور پہ اس کے حل کی طرف جائے گی۔ لیکن بہرحال آج پارلیمنٹ پہ، خاص طور پہ قومی اسمبلی میں ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس بحران کو جلدی سے جلدی نپٹائے۔ لیکن ویسے ایک بات بتاؤں، مجھے ابھی بھی اسپیکر قومی اسمبلی جو بار بار 3 دفعہ کہہ چکے ہیں جو میری آئینی ذمہ داری بنتی ہے، وہ عدالت نے جو گائیڈ کیا ہے اس کو نہیں مان رہے۔ یقیناً اس دفعہ پھر اس کو تھوڑا سا وہ جتنا بھی طول بخش سکتے ہیں یا جتنے بھی اپنی پارٹی کے مفاد کا خیال رکھ سکتے ہیں وہ رکھ رہے ہیں۔ پاکستان کا مفاد کہاں ہے؟ آپ کا سیاسی مفاد اس میں ہے کہ آپ اس کو طول بخشیں، اپوزیشن پہ الزام لگاتے رہیں، لیکن پاکستان کہاں ہے؟ اس کو شاید حکومت بھول گئی ہے۔ اپوزیشن کو تو آپ الزام اس وقت نہیں دے سکتے کہ اس حکومت میں ہے نہیں، یہ ذمہ داری بنیادی طور پہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی تھی اور عمران خان صاحب کی تھی جو اس وقت تک وزیر اعظم ہے۔ جی